की सोच पे रविदास जी की सोच पे भारतीय संविधान जिंदाबाद 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 भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कैथल में 2-3 दिनों से सेक्टर 20 व 21 के बीच बन रहे चौक को लेकर चर्चाएं चल रही थी। सेक्टर की एसोसिएशन के कुछ सदस्यों ने चौक को लेकर प्रशासन से बातचीत करने की बात भी कही थी। आज दूसरा पक्ष चौक पर पहुंचा, उन्होंने भी अपना पक्ष रखा। सुनिए क्या कुछ कहा। देखो, संत शिरोमणि गुरु रविदास चौक की हमने 2021 में मांग की थी उपायुक्त महोदय से कि संत शिरोमणि गुरु रविदास जी का चौक शहर में कहीं भी नहीं है, और उन्होंने हमारे पे पत्र लेके ने और सरकार को लिख दिया था, और सरकार ने ये कहा था कि ये चौक सारे के सारे नगर परिषद के अधीन है। नगर परिषद जो भी फैसला लेगी वो सर्वमान्य है। तो 13 मार्च 2023 को नगर परिषद ने एक बैठक बुलाई और नगर परिषद में सभी से सम्मानित साथी उसमें साधारण बैठक में शामिल हुए, और उन्होंने प्रस्ताव पारित किया कि ये जो चौक है सेक्टर 20-21 का, इसका नाम संत शिरोमणि गुरु रविदास जी रखा जाए। तो हमने 23 फरवरी 2024 को इस चौक पे मूर्ति स्थापना करी गुरु महाराज जी की, और उसकी मूर्ति स्थापना में शहर के सभी गणमान्य लोगों ने भाग लिया। भाई लीला राम जी विधायक ने भी भाग लिया, कैलाश भगत जी ने भी भाग लिया, सुरभि जी ने भाग लिया, सुरेश नौत जी ने भी भाग लिया। यानी कि शहर के गणमान्य व्यक्ति और समाज के सभी लोगों ने इकट्ठे हो गए मूर्ति स्थापना की। हम यहाँ बार बार देख रहे थे कि एक्सीडेंट होते थे यहाँ पे। हमने B&R को एप्लीकेशन दी कि हम बार बार एक्सीडेंट होते हैं और यहाँ एक रोटरी बनाई जाए। मतलब आपकी एप्लीकेशन पे ये काम? हाँ, हमारी एप्लीकेशन पे ही ये काम हुआ है, रोटरी बनाई गई है। और हमने ये भी कहा कि इसके आसपास चारों तरफ स्पीड ब्रेकर भी बनाए जाएं ताकि कोई दुर्घटना ना हो। और हमने इस रोटरी पे ये बन के तैयार हो गई रोटरी 10 फरवरी को निशान साहब, यानी कि भगवान का चिन्ह जो सनातन धर्म का निशान है उसको हमने यहाँ पे हरि के नाम से स्थापित कर दिया। इसमें किसी की फोटो नहीं है, किसी का कोई वो नहीं है, केवल मात्र सनातन धर्म की पहचान है हरि। तो इस पे कुछ लोग इतराज कर रहे हैं कि ये चौक गलत तरीके से बनाया हुआ है। जो लोग इतराज करते हैं वो कम से कम ये तो बताएं कि आपके पास कोई किसी भी प्रकार का कागज हो। हमारे पास तो सारे के सारे कागज हैं इसके। वो ये बता रहे हैं सुभाष चंद्र बोस के नाम से ये चौक था। हम सुभाष चंद्र बोस जी को मानते हैं, सम्मान करते हैं, उनसे भी ज़्यादा मानते हैं। और हम यहाँ पे वो केवल मात्र एक निशान लगा के थे, केवल मात्र एक निशान लगा। उस निशान का हमें नहीं पता ये किसने किया, क्योंकि B&R की तरफ से काम चला हुआ है। ये हमने नहीं हटाया, ये B&R वाले ने ही हटाया होगा। तो वो तो हमारी ये शिकायत कर रहे हैं। हमने तो उनके ये कहा भाई इससे अगला चौक, हमने ये कहा अगर महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी का चौक ही बनाना है तो अगला चौक इससे क्यों ना हम शहीद चौक स्थापित कर दें, जिस पे माननीय श्री ये मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा ही क्यों ना यहाँ पर एक चौक स्थापित किया जाए, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद जी का भी हो और सुभाष चंद्र बोस जी का भी हो, भगत सिंह जी का भी हो, राजगुरु का भी हो, सुखदेव का भी हो। शहीद चौक हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और उसमें अगर ये बढ़ाने में सहमति देते हैं तो हम अग्रणी भूमिका निभाएगी हमारी सभा। तो बैठ के बातचीत नहीं हुई उनके साथ? बैठ के बातचीत SDM साहब ने परसों यानी कि 11 तारीख को इनको बुलाया था 5 बजे, दोनों पक्षों को इसी चौक पर। हम तो आगे थे मगर वो आने से मना कर गए। जब हमारे डॉक्टर ईशीपाल बेदी जी ने उनके प्रधान को फ़ोन किया कि बलवान सिंह छोत आप इधर आओ, हम आपसे मीटिंग करना चाहते हैं, तो उन्होंने ये कहा कि हमें कोई आपत्ति नहीं, कुछ लोग मेरे पे धक्के से प्रेशर डाल के एप्लीकेशन दिलवा गए। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। मतलब उनकी तरफ से सहमति मिल गई? उनकी तरफ से देखो फ़ोन पे तो डॉक्टर ईशीपाल बेदी जी ने उन्होंने फ़ोन किया है, उन्होंने सहमति दी है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम तो केवल मात्र वैसे ही बहकावे में चले गए थे। मगर जो इन्होंने एप्लीकेशन दी है उस पर शासन प्रशासन कुछ पर चर्चा करके इस विषय को लेकर जुटा हुआ है। मगर हम ये दावे से कहते हैं कि अगर हमारे हरि के निशान को, भगवान के निशान को, सबके निशान को, परमात्मा के निशान को अगर किसी ने छेड़ने की कोशिश की तो हम उसका अंजाम बुरा होगा। तो आज इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या था? हम केवल मात्र शासन प्रशासन से ये मांग करते हैं कि जो ये हरि का निशान है, ये रोटरी है, इसकी सुरक्षा प्रदान की जाए, क्योंकि कुछ लोग असामाजिक तत्व यहाँ 10 तारीख को शाम को इकट्ठे होते और उन्होंने
बाइट के माध्यम से भी हमारे संत के संत कोई एक जाति का नहीं होता, संत सभी महापुरुष सर्वमान्य होते हैं, सर्व जातियों के होते हैं। उन्होंने टीका टिप्पणी भी की है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसको भी खंडित कर देंगे, इस चौक को भी, प्रतिमा को। तो इस हमें अंदेशा है कि कुछ असामाजिक तत्व लोग जो समाज का ताना बाना खराब करना चाहते हैं कभी वो खंडित न कर जाए, इसलिए हम शासन प्रशासन को पहले ही आगाह कर देते हैं। जो नगर परिषद द्वारा प्रस्ताव पास किया था उसके आगे नहीं कोई कार्रवाई हुई? उससे आगे हमने लिखा था, उन्होंने सिर्फ ये जवाब दिया कि नगर परिषद के अंडर ही आते हैं ये सारे के सारे चौक, ये नगर परिषद जो फैसला लेती है वो ही स्थापित है। मतलब ये जो चौक बना हुआ है सरकारी पैसे से ही है? ये सारे लीलाराम जी ने 15 मार्च 2024 को हमारे को 5 लाख की ग्रांट दी थी इसके सौंदर्यकरण के लिए, उसी का ये काम चले हुआ, उन्हीं पैसे से ये काम चले हुआ है अभी। ठीक है। ये सरकारी ग्रांट के द्वारा ही बना हुआ है।